राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। और दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। और आज से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है पहला दिन नहाए खाए। आज के दिन कद्दू भात बनता है, कद्दू भात बोलते हैं। तो कद्दू की सब्जी, चने की दाल, ये सब आज बना जाता है और यही व्रती महिला खाती है और उनके खाने के बाद सभी लोग खाते हैं। तो आप सभी को आज छठ व्रत की कहानी नहीं सुना रहे हैं, आज सुनाएंगे आप सभी को कार्तिक मास की कहानी, जो कि एक सास और बहू की कहानी है। तो चलिए आप सभी कहानी सुनिए और वीडियो में आगे बने रहिएगा। और अगर हमारी कहानी पसंद आती है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसकी एक पुत्र वधू भी थी। जब कार्तिक का महीना आता तो बुढ़िया 12 कोस नहाने कार्तिक स्नान के लिए जाती थी। और उसकी बहू को भी इच्छा होती कि मैं भी कार्तिक स्नान करूंगी। लेकिन जब वो अपने सास से कहती, तब उसकी सास उसे कहती कि बहू, अभी तेरे खेलने खाने की उम्र है, अभी तू कहाँ कार्तिक स्नान करेगी, तू घर में ही रह के स्नान कर और पूजा पाठ कर। यह कह के बुढ़िया उसको टाल देती थी। लेकिन बहू की बड़ी इच्छा होती कि मैं भी कार्तिक स्नान करूंगी। एक दिन उसने अपनी सास के जाने के बाद वह भी कार्तिक स्नान के लिए घर में ही बैठ गई और एक कठौती में पानी ले लिया और कहने लगी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसा कहते ही गंगा जी उसकी कठौती में आ गई और ढेर सारा पानी हो गया और वो बड़े आराम से स्नान कर ली। तो उसका कार्तिक स्नान हो गया और वह नहा धो करके पूजा कर लेती, तुलसी जी में जल डालती। इसी तरह से वह रोज अपनी सास के जाने के बाद घर में ही स्नान करती और गंगा जी उन्हें आकर स्नान करवाती। एक दिन उसकी सास के कार्तिक स्नान करते वक्त उसकी सास की नथ पानी में बह करके चली गई और वो नथ बहते बहते बहू की कठौती में ही आ गई। उसने वो नथ को देखकर पहचान लिया कि ये तो हमारी सास की नथ है और उसे उठा करके उसने रख लिया। जब सास घर को वापस आई तो सास बहुत ही उदास थी। जब बहू ने सास को देखा तो पूछा कि सासू माँ, आप क्यों इतनी उदास हो? तब सास ने कहा कि मेरी नथ गंगा जी में बह गई है। बहू ने कहा कि अच्छा, वह नथ वह तो मेरे पास है। सास ने पूछा कि वह तुम्हारे पास कैसे आई? तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आप तो 12 कोस कार्तिक स्नान के लिए जाती हो, मैं तो यहीं कठौती में ही पानी डाल कर कह देती हूँ कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस गंगा जी बहकर मेरे पास आ जाती हैं और जिससे मैं रोज स्नान कर लेती हूँ। जब आज भी गंगा जी बहकर आई तो उसी में आपकी नथ भी आ गई, जिसे मैंने उठा करके रख लिया। तो इस कहानी के बाद हमें यही कहना चाहिए कि जैसे बहू की आई वैसे सभी के आए, लेकिन जैसे सास की आई वैसे किसी के ना आए। तो दोस्तों, कार्तिक मास की कथा का बहुत ही महात्म्य है, इसकी स्नान का, इनकी पूजा का। और इसी कार्तिक महीने में ढेर सारे पर्व होते हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े पर्व मनाए जाते हैं, जैसे कि छठ पूजा भी है, देवउठनी एकादशी। इसी महीने में भगवान विष्णु भी जागते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की कथा कुछ इस प्रकार से थी। कैसी लगी आप सभी को? अगर कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट शेयर जरूर से करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।